Hello bachcho, let's read the question. The question says, a zoologist examined an intestine cell from a crayfish and counted 200 chromosomes. Each consists of 2 chromatids at prophase 1 of meiosis. What would he expect in each of the 4 cells at telophase 2 of meiosis if he looked at in the क्रेफिश ओवरी? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि एक जूलॉजिस्ट ने इंटेस्टाइन ऑफ क्रेफिश को एग्जामिन किया एंड एक सेल में 200 क्रोमोसोम्स काउंट किए एंड हर क्रोमोसोम के पास प्रेजेंट थे 2 क्रोमैटिड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द मियोसिस, यानी कि एट प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1. अब हमसे ये पूछा गया है कि अगर उस जूलॉजिस्ट ने ओवरी सेल को एग्जामिन किया एट द एंड ऑफ टीलोफेज 2 ऑफ मियोसिस, तो उसमें कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे? इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा सेल साइकिल. सेल साइकिल होते हैं वो सीक्वेंशियल इवेंट्स जिनके थ्रू सेल डिवाइड करता है एंड सेल साइकिल को डिवाइड किया गया है इंटरफेज में, जिसमें सेल डिवाइड करने के लिए खुद को प्रिपेयर करता है, एंड एम फेज में विच इज द एक्चुअल डिवीजन फेज. अब अगर बात करें मियोसिस की, अबाउट मियोसिस, तो मियोसिस कंप्लीट होती है इन 2 डिफरेंट स्टेजेस विच आर मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. मियोसिस 1 में अगर सेल की प्लॉइडी 2n है, यानी कि वो डिप्लॉयड सेल है, तो आफ्टर मियोसिस 1 क्या होता है? 2 डॉटर सेल्स बनते हैं एंड ये जो 2 डॉटर सेल्स हैं इनकी प्लॉइडी कितनी होती है? इट बिकम्स हाफ, यानी कि वो हैप्लॉइड हो जाते हैं. इसीलिए मियोसिस 1 को कहा जाता है द रिडक्शनल डिवीजन. मियोसिस 1 के बाद क्या होगा? मियोसिस 2 होगी और मियोसिस 2 में एंटर करेंगे यही 2 डॉटर सेल्स जिनकी प्लॉइडी कितनी है? अब हैप्लॉइड है. एंड मियोसिस 2 को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन. दिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन बिकॉज मियोसिस 2 के बाद प्रेजेंट होते हैं अब हमारे पास 4 डॉटर सेल्स एंड इन सभी डॉटर सेल्स की प्लॉइडी कितनी होती है? इट इज हैप्लॉइड ओनली. अब हमारे पास क्या बोला गया है कि क्रेफिश के सेल में कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है? 200 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है एट प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1. अब प्रोफेज 1 के बाद क्या होगा? जब मियोसिस 1 कंप्लीट होगी, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 1, मियोसिस 1 की कंप्लीशन के बाद क्या होगा? प्लॉइडी हाफ हो जाएगी एंड क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, यानी कि जो सेल्स हैं दे विल हैव 100 क्रोमोसोम्स एंड ईच क्रोमोसोम में कितने प्रेजेंट होंगे? क्रोमैटिड 2 क्रोमैटिड, यानी कि 100 क्रोमोसोम्स विद 2 क्रोमैटिड ईच प्रेजेंट होंगे. अब ये सेल्स जब मियोसिस 2 के अंडर को करेंगे तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2 क्या होगा? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2 क्या होगा हमारे पास? ये इक्वेशनल डिवीजन है तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो चेंज नहीं होंगे. द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल रिमेन सेम, लेकिन जो नंबर ऑफ क्रोमैटिड है यहाँ पर वो हाफ हो जाएंगे, यानी कि हर क्रोमोसोम के साथ प्रेजेंट हो, हर क्रोमोसोम रिप्रेजेंट होगा बाय अ सिंगल क्रोमैटिड. यानी कि मियोसिस 1 के बाद हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होंगे दे विल लुक समवट लाइक दिस, जिसमें कि 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स प्रेजेंट है. एंड मियोसिस 2 के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से क्रोमोसोम रिप्रेजेंट होगा जिसमें कि एक क्रोमैटिड प्रेजेंट है. तो अगर अपने ऑप्शंस देखें, ऑप्शन ए क्या कह रहा है? 50 क्रोमोसोम्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ 2 क्रोमैटिड्स. ये रॉन्ग है बिकॉज 50 क्रोमोसोम्स तो नहीं बनेंगे. ऑप्शन बी भी रॉन्ग है. ऑप्शन सी भी हमारा यहाँ पर रॉन्ग होगा बिकॉज 100 क्रोमोसोम्स तो बनेंगे लेकिन 2 क्रोमैटिड्स नहीं होंगे ईच क्रोमोसोम में. ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट मान लिया जाएगा. इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.